थर्ड लेसन का आज लास्ट करेंगे खत्म। हाँ भाई देखिए भाई, किरचॉफ के नियम है जो आप जानते हो, सब सीख रखा है। किरचॉफ में नियम में कुछ नहीं है, ज्यादातर एक नंबर एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किरचॉफ नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है, द्वितीय नियम है, दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अब प्रथम नियम है आपका किरचॉफ का, किस पर निर्भर करता है भाई बताओ? आवेश के संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर निर्भर करता है। दूसरा जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर निर्भर करता है ना। किरचॉफ का नियम, हाँ जी साहब, किरचॉफ का प्रथम नियम और धारा का नियम। प्रथम नियम क्या कहलाता है बताओ भाई? धाराओं के बीच गणित योग कितना होता है? शून्य होता है। आने वाली धारा है तथा जाने वाली धाराओं के बीच गणित योग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आने वाली धाराओं को आप क्या लिखोगे भाई? प्लस। जाने वाली धाराओं क्या लिखोगे आप? माइनस। ठीक है, जैसे इस प्रकार इसमें इस प्रकार होता है मामला, इस प्रकार। ठीक, तो समेशन आई बराबर क्या होता है? 0। आई बराबर क्या होता है? Q बटा T। तो आवेश संरक्षण के नियम का एक करती है पालन। ठीक है भाई। अब इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है भाई? वोल्टताओं का बीजगणित योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। विद्युत भागफल क्या होना चाहिए अपने पास में? शून्य। तो मतलब समेशन ऑफ V बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए अपने पास। ये क्या कहलाएगा? किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसमें क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण पर नियम करते, ऊर्जा संरक्षण पर, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर ही डिपेंड करता है आपके पास में। कौन सा नियम करता है भाई? किरचॉफ का द्वितीय नियम आपके पास में किस पे निर्भर करता है? ऊर्जा संरक्षण पर नियम पर आधारित होता है ना। तो ये ऊर्जा संरक्षण पर नियम पर आधारित कौन सा नियम होता है भाई? किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। और आवेश संरक्षण पर कौन सा नियम आधारित होता है आपका? किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे देखो, चिन्ह परिपाटी, इसको समझो, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी नोट्स वगैरह खोल के बैठा करो बेटा, जो पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स को निकाल के बैठा करो। हो सकता है कोई चीज़ मेरे से गलत हो जाए, आप तुरंत वो तो कर सकते हो। कोई चीज़ गलत होने के चांस ऐसे है नहीं, फिर भी 1% हो जाती है कभी कभी गलतियाँ। तो इसलिए रवि ने तब फीस नहीं लाया। अब और तू कल टेस्ट है 12वें पाठ का उसका ना, और तू ये तो याद करेगा ना, तेरे खाल दे दूँ डांट लगाने का। तो चिन्ह परिपाटी देखो भाई, इसके बाद किरचॉफ नियम की चिन्ह परिपाटी देखो कि धारा की दिशा में चलने पर, धारा की दिशा में चलने पर ना, प्रतिरोध पर विभव पतन, प्रतिरोध पर विभव पतन कितना होगा बताओ? धारा की दिशा में चलने पर मतलब हमारे पास ये कोई धारा है, इस धारा की दिशा में हम, और यहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ है और ये आपके पास चल रहा है, और इसकी डायरेक्शन भी किधर है? इधर। तो आप बताओ इसमें पास में विभव पतन कितना होता है? धनात्मक ऋणात्मक है?
धारा दिशा में सेम दिशा में चल रहे हैं, सेम ही धारा की दिशा में जा रहे हैं, हम धारा भी इधर जा रहे हैं, हम भी उधर जा रहे हैं, तो माइनस 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 प्लस आना चाहिए। चेक करो तो क्या आना चाहिए भाई, माइनस या प्लस है? तुमने गलत उतार रखा है, गलत उतार रखा है तुमने, धनात्मक होगा। और इसके अब दूसरा नियम, धारा की विपरीत दिशा में चलने पर, जैसे हमारे पास ये हमारा आर हो गया, ये धारा हमारी इधर को बह रही है और हमारी डायरेक्शन किधर है भाई, इस साइड में, हम यूं चल रहे हैं, हम यूं चल रहे हैं और धारा हमारी इधर जा रही है, तो क्या होगा इसमें माइनस। सही करो तो थोड़ा चेंज कर दूंगा तेरे में। तो यहाँ विभव कितना उत्पन्न होगा, प्लस का आई आर, यहाँ विभव कितना होगा, माइनस का आई आर। ठीक है, बहुत काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। गुड मॉर्निंग। कब अब घर जाऊं तो मैं ले आऊंगा। याद कर क्या, कौन सा पाठ पढ़ गया? काम ही होगा, रात 2 बजे तक पूरे दिन सोने वाला काम। क्या काम कर रहा है तेरे को, मैंने बताया पहले काम बाद में, पहले याद, पहले एग्जाम तेरे को पता है 16 मार्च से एग्जाम स्टार्ट, अब आज रात को कर दूंगा, आज का स्टार्ट कर अब दो। होगा मैं रात 2 बजे तक, 2 बजे रात में 2 का चाहे 3 बजे तक कर बेटा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब कर लूंगा बात, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ध्यान रखते बात को। नहीं पढ़ा हुआ एक बात तो यार इनसे भी घर में तो छोड़ा है बिल्कुल यार, ये पढ़ तो ले आधा बात कर लो ना, आज के तो सारे दिन सारा तेरे को फोन नहीं करने देते, कभी भी तेरे को मैं फोन कर लूं वेटिंग में आता है, कभी फोन कर लो इसको, ये 100% वेटिंग में आता है। नहीं सर, कभी चाहे मैंने से सुबह कर लो, एक दिन मैंने 7:30 बजे फोन किया, जिस नंबर से अनादर कॉल पर भेजिए, अनादर कॉल पर भेजिए सर, कितने नहीं उठ जाएंगे एक ला ले छोड़ा ले भी बात है कुछ नहीं, मेरे फोन नंबर डर तो कहते फोन कर लिया आप मेरे को पीछे रह मैं मिसिंगन का फोन आऊंगा, बंद कर दिया सवाल कार्ड का फोन आऊंगा, बंद कर दिया, पास अमेजन का फोन आऊंगा यार, थोड़ा दिन पढ़ ले यार, ये अब बंद कर दो सब दिखाई बोलो, एक दिन मैंने पढ़ लिया सर का है, अब मैंने सब बंद कर दिया। मैं जो सुपीटर हूं मेरा भाई, पढ़ ले वो लिख ले वो तेरे काम है, मेरा काम होना है। मेरी स्थिति की पोजीशन ऐसा है कि तेरे को 2 क्वेश्चन याद नहीं है फिजिक्स के, अब आज तो काल तक मैं यूं कह रहा हूं तेरे को 2 क्वेश्चन याद नहीं है, काल पे तेरी पीट ली, कभी कम से कम इन स्कूल वाले बच्चे जो पीट पाट उनको मैंने 1-2 लेसन तो याद करा के, तेरे को आधा भी नहीं है। फैशन का दौर पर घड़ी तो बड़ी वीआईपी बांध ले, ये मेरी मैंने आई एम मिसिंग का काम है, भाई मिसिंग को कैसे पढ़ ले तो मान जा। आज और कौन अभी आ नहीं रहे हम लोग, हम कमरा पे यार पहले पढ़ाई करने के बाद पहले कमरे पे गया वहां नहीं पर कोट को ले मुझे कोट भूल गो तो खाया कोट जैकेट मपाए कोई ले वो 4-5 दाना हमसे कोई छोड़ा दो, तेरे को ले जाएगा कभी कोई, तेरे को ले जाकर क्या करेगा, लोटे दाल तो दे मत। हाँ भाई समझ में आ गया। और सेल के माइनस से प्लस की ओर जाने पर विद्युत भागफल कितना होगा, माइनस। सेल जो आप ये तो आपके पास देखो ये चीज क्या है, धारा प्रतिरोध है, और देखो मेरी बात को इनको न्यूमेरिकल में काम आएंगे यार, इनको थोड़ा एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास में 2 केस बनेंगे, एक सबसे नंबर केस फर्स्ट कि आपके पास में प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध में क्या जा रही है, धारा आई और ये आर, और आपकी डायरेक्शन हमारे पास श्याम की डायरेक्शन किधर है, इधर, ठीक है। श्याम बाबा की इधर जा रहा है, धारा भी इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, ये इधर जा रहा है, तो हमारे पास में V कितना हो जाएगा, प्लस का आई, ठीक है। केस नंबर 2, अब वो केस नहीं चल रहा है, तेरा मेरा केस चले करौली थाना में, वो मामला नहीं है, साउथ छूट गया फैसला सरकार मैं लिखवा दो कम कोई कमरा से लिखवा दो क्या, मैं लिखना फॉर्म सभी लिखवा दे फैसला सरकार मेरे को लिख दो। अब वापिस से पहला केस देखो कि आपका सेल आपका किधर है भाई, ये लो साहब, ये माइनस है और ये प्लस है। अब आप क्या करो, माइनस से प्लस की ओर जाने पर मतलब आप कहाँ जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस से प्लस की साइड में जा रहे हो,
तो आपके पास में जो विद्युत वाहक बल होगा ईएमएफ होगा आपका, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ये लिख दो चाहे ईएमएफ लिख दो, ये होगा माइनस। दूसरी बात आपके पास में चेक कर लो, ये आपके पास में क्या होगा प्लस, चाहे आप इसको चेंज कर दो, ये माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो तो इसको आप और भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो। आप कैसे चेंज कर सकते हो सर? देखो मैंने तो इसको ऐसे बना दिया, इसको यूं बना दिया, इसको ऐसे, ये लो सर। लेकिन आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, देखो इसको ही, ये लो, ई बराबर क्या आएगा माइनस से प्लस की ओर गया। इसके बाद दूसरा चिन्ह प्लस से माइनस की ओर, ई बराबर क्या आ जाएगा, चारों चार बातें समझ गए? चारों बातें समझ गए नहीं समझे? आगे देखो, वेट स्टोन कौन सा टॉपिक आ रहा है अपना में? वेट स्टोन क्या कहला रहा है भाई? वेट स्टोन आपके पास में क्या होता है? वेट स्टोन प्रोजेक्ट में उतार लेना इसको ना, स्कूल वाले बच्चे प्रोजेक्ट में वेट स्टोन, और एक आप कौन सा कर लोगे फिर जम कर लेना, ताकि आपको याद भी हो जाएगा और इन दोनों टॉपिक को बात करना, ठीक है? इसमें भी ये बताया मैंने कि प्रिज्म एक तो और एक वेट स्टोन। हाँ भाई अमित सामने देखो भाई कि भाई वेट स्टोन क्या होता है। देखो यार वेट स्टोन होता क्या है, देखो यह एक विशेष प्रकार का परिपथ है और इसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यही हमारे पास में क्या, ये कहीं बग रहा है, इसको इस पकड़ रहा है न सबनम है न सोले है न सनम है, फिर क्यों ज्यादा दिक्कत हो तो पापा से कहूँ शादी आती है भाई, जवान लाल लाल तेरे करा दूं हैं? कहो आप लोगों को पता है दिनेश फैसला 10 दिन ना क्या यार चेहरा चमक रहा है डेली ना आज तक ना सब क्या है। तो व्हीट स्टोन क्या है? व्हीट स्टोन एक विशेष प्रकार का परिपथ है, इसकी सहायता से एक अज्ञात हम तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और व्हीट स्टोन को सीएफ व्हीट नामक जो स्टोन नामक वैज्ञानिक था उसने दिया था हमारे पास में। और ये जो व्हीट स्टोन है इसमें क्या होता है, चतुर्भुज होता है, उसके चतुर्भुज में चारों भुजाओं में क्या लगे होते हैं, 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, और एक प्रतिरोध जो लगा होता है वो अज्ञात तार का प्रतिरोध होता है। और उसके ए और सी सिरे के मध्य एक बैटरी हम जोड़ देते हैं, फिर उससे कुंजी और धारा नियंत्रक हम उससे कनेक्ट कर देते हैं। और उसके ऊपर और नीचे वाले सिरे बी और डी, हो सकता है आप बी और डी में मानो, आप पी और क्यू भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी और डी ऊपर और नीचे वाले सिरे के मध्य हम क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं और फिर एक कुंजी हम एक जोड़ देते हैं, ठीक है? ये इसकी कार्यविधि है, सिद्धांत है इसका, ठीक है? सिद्धांत समझ में आ गया कि व्हीट स्टोन यूं देखे मत, कल अगर नहीं याद कर ले थोड़ा थोड़ा टॉपिक को ध्यान रखना। व्हीट है 12वें पार्ट का टेस्ट है, सब 14 ही है, सुन ले 12 याद कर लाना है, लाना ही है। राम के श्रेणी तक ही लिमिट ना होना, पूरा याद कर ले, नहीं हो बिल्कुल नहीं छिपा दूंगा, चंदा छिप जा रहे बादल के पीछे। आगे बोलो, गाना नहीं सुना क्या? सुना पुराना हो गया, कितना अच्छा गाना गाना चलो छोड़ा। तो व्हीट स्टोन में 4 चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगे हैं और एक प्रतिरोध अज्ञात है, उसका हमको प्रतिरोध ज्ञात है, ठीक है? और उसके ए और सी के मध्य हम क्या जोड़ देते हैं, एक बैटरी और एक कुंजी धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। इसके बाद में हम ऊपर और नीचे वाले दोनों सिरों के मध्य एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, एक कुंजी लगा, ठीक है? डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं इसका, एग्जाम में आप ऐसे ना बनाए, या पेंसिल से बनाए तो बना सकते हो आप ऐसे, फिर आधा आधा मिटा के आप कर सकते हो। मेरे पास तो यहाँ क्या, मैं तो मिटा दूंगा, लो
सही है ना? आपके पास ये सुविधा नहीं होगी वहाँ। ये लो साहब गैलोनोमीटर, ये लो साहब कुंजी, और ये जोड़ दिया। और यहाँ आपका क्या नाम है? ए। यहाँ क्या नाम है? सी। मान जाओ बेटा, मेरा मूड है ना सही नहीं है आज, देख मैं पहले कह रहा हूँ। अब का कोई है ना जो बेफालतू में सही कह रहा हूँ, मेरा दिमाग संतुलन में नहीं है। मैं किसी को किसी फोड़ फाड़ दूँ बढ़िया तरीके का। क्या कह रहा? छुट्टी कर देती छुट्टी नहीं बोलो, तू आज यहीं पड़ेगा 9 बजे तक मेरे साथ। पी क्यू आर और एस। सही है लोकेश? बिल्कुल सही है ना? क्यों? देखो आर और एस है ना, ये एस है, ये आर। वेरी गुड, है ना? इतना ध्यान होना चाहिए हमको, बिल्कुल सही बात है। अब देखो भाई, पी क्यू आर और एस लगा दिए हमने, चारों प्रतिरोध लगा दिए, और इसका नाम भी रख दो आप, ए बी सी और डी। कोई जरूर नहीं ये नाम हो, कोई एक्स्ट्रा आप जो भी नाम हो आपके हिसाब से भी आप लिख सकते हो। पी क्यू आर एस भी लिख सकते हो, या डी ई एफ जी एल एम एन पी क्यू आर, कुछ भी जो भी आपके मन में है जो नाम, ए बी सी डी के 26 अक्षरों में से आप कुछ भी लिख सकते। मैंने बताया जो कार्य विधि बताई, जो का जो डायग्राम है, चतुर्भुज है, 4 भुजा है, 4 प्रतिरोध है, अज्ञात तार है, अज्ञात तार का हमको प्रचुर, अज्ञात तार ये है कि ये है एस। ठीक है, ये इसी प्रकार आपको सेट करना है, मन की मर्जी लिख चलानी है कि पी यहाँ कर दिया, क्यू यहाँ कर दिया, आर यहाँ कर दिया, एस कर दिया। एक्सपेरिमेंटल चीज है, प्रयोग किया गया है ये सारे। ठीक है भाई? अब आगे देखो, अब इसकी कार्य विधि देखते हैं। तो कार्य विधि में क्या बता रहा था भाई? सेतु के बी और डी बिंदु के मध्य बी और डी के मध्य 3 स्थितियां प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी स्थिति प्राप्त करते हैं? केस नंबर फर्स्ट में क्या करते हो कि आपका वीबी अगर ज्यादा हो तो वीडी से, आपका वीबी क्या हो? वीडी से ज्यादा हो। तो आपका वीबी आपके पास में वीडी से ज्यादा हो तो आपके पास में क्या होगी भाई? धारा किधर बहेगी? बी से डी की ओर। इसमें धारा और प्रोवाइड कर दो। यहाँ कितनी बह रही है भाई? I1। यहाँ कितनी बह रही है? I1। देखो भाई, यहाँ कितनी आ रही है? I1। यहाँ कितनी जाएगी? IG। IG भाई, ये क्या हो गया? नोड बिंदु। यहाँ कितनी आ रही है? I1 और कितनी जा रही है? IG। तो यहाँ कितनी होगी बताओ भाई? I1 माइनस आने वाली धारा I1, जाने वाली धारा IG। अब देखो यहाँ, फिर यहाँ देखो, यहाँ बताओ यहाँ कितनी हो जाएगी बताओ? I2 कितनी आ रही है? I2 आ रही है, और GB कितनी आ रही है? IG। चेक कर लो भाई, एक बार चेक कर लो भाई। ये नोड बिंदु देखो भाई, यहाँ से कितनी आ रही है? I2, यहाँ से कितनी आ रही है? IG। तो दोनों मिलके इधर जाएंगे, दोनों इधर जाएंगी। और यहाँ हमारी जो टोटल धारा कितनी बहेगी? I। कैसे? I1 माइनस का IG प्लस का I2 प्लस का IG, IG से IG। तो I बराबर क्या हो गया? I1 प्लस का। बात आई समझ में? हाँ भाई, बात समझ में आ गई? लोग समझ में आ गई? आ रही है, जा रही नहीं है ना इसका, ये ना देख भाई, किरचॉफ के नियम का रूल है। ये क्या है? नोड बिंदु। नोड बिंदु का मतलब क्या होता है? जंक्शन बिंदु। जंक्शन बिंदु अपना ट्रेन वालों, तो ट्रेन वाले में ट्रेन क्या हो रही है? आ रही है, आने वाले क्या लिखते हैं? धनात्मक। अब ये भी क्या हो रही है? अपने पास में जा रही है, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने? I1 माइनस का IG। ठीक, इसके बाद ये बिंदु देखो, ये भी जंक्शन है। यहाँ कितनी आ रही है? ये यहाँ से IG आ रही है, दोनों दोनों ही जा रही है, दोनों प्लस में होंगी। I1 प्लस में, IG प्लस में, दोनों इधर से। ठीक है, तो यहाँ सबको दोनों को जोड़ दो, आपके I1 बराबर I1 प्लस I2। अब दो स्थिति प्राप्त हो रही है कि आपके पास में अगर VB ज्यादा हो, किससे ज्यादा है अपने पास में? VB VD से ज्यादा है, तो हमारे पास में B से D की ओर धारा प्रवाहित होगी। किससे धारा प्रवाहित होगी? B से D की ओर। और हमारा जो विक्षेप हो किधर आ जाएगा? एक तरफ आ जाएगा। केस नंबर 2 कि हमारे पास में VB कम हो और VD ज्यादा हो, तो हमारी धारा किधर बहेगी बताओ? B से D की ओर है, D से B की ओर? D से B की ओर। तो धारा का विक्षेप कहाँ जाएगा? दूसरी तरफ आ जाएगा। केस नंबर 3, जब हमारा VB बराबर कितना हो? VD, तो हमारी कैसी अवस्था प्राप्त होगी? संतुलन की अवस्था। धारा बहेगी नहीं, शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाएगी, तो ये क्या हो गया? हमारे पास में संतुलन की अवस्था प्राप्त हो गई। बात आ गई समझ में? ये दिक्कत है भाई? यहाँ भाई कोई और समस्या? आगे देखो, मिटा दो इसको। अब देखो,
संतुलन की स्थिति अपने पास में क्या होती है भाई? संतुलन की, मैं लिख देता हूं, आई जी बराबर क्या होता है हमारे पास में संतुलन की स्थिति में? जीरो। क्यों? डी और बी बराबर जीरो है, बराबर है दोनों, तो आई जी हमारे पास जीरो ही तो होगी। जब बी और डी दोनों बराबर, दोनों में धारा आ रही है जा रही है, तो हमारे पास में क्या है? शॉर्ट होगी। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया अपने पास में? जीरो। तो धारा कितनी बह रही है हमारे पास में? जीरो। और कब होती है स्थिति? जब हमारा बी भी किसके बराबर होता है? बी डी। अब देखो आगे कि हम संतुलित स्थिति में बी ए, तो बी भी हमारे पास में किसके बराबर है? बी डी के। हम क्या करते हैं? इसको ए में से घटा दो, बी ए माइनस और वी ए माइनस, तो वी ए माइनस वी बी क्यों घटाया? देखो भाई, वी ए माइनस वी बी कितना प्रतिरोध है हमारे पास यहाँ पे? पी। और विभव इसका प्रतिरोध कितना है? पी। और हमारे पास में धारा कितनी बह रही है? आई वन। तो कितना आ जाएगा? आई वन आई वन पी। कितना आ जाएगा यहाँ से? आई वन पी। जैसे अब न्यू लगाते हैं आर, धारा कितनी बह रही है? आई। विभव कितना आएगा? आई वन आर। ऐसे देखते हैं। यहाँ पे प्रतिरोध कितना है? पी। तो वापिस देखो भाई, इसका बी ए माइनस बी बी प्रतिरोध कितना है? पी। धारा कितनी बह रही है? आई वन। आई वन पी बराबर वी ए माइनस बी डी, वी ए माइनस बी डी प्रतिरोध कितना है? आर। धारा कितनी बह रही है? आई टू। तो ये आई टू। बोलो कोई दिक्कत भाई? अभी कोई समस्या? अभी बोलो भाई, अभी सचिन रामकेश बोल रहे, अमित बोलो कोई दिक्कत? चलो अब आगे दूसरा बिंदु देख लो आप यहाँ से कि वी बी बराबर कितना है हमारे पास में? वी डी। इसमें से क्या घटा दो? सी। क्या घटा दो? सी। देखो एक बार चेक करो, वी बी माइनस वी सी और वी डी माइनस वी सी, सही है? कितना आ जाएगा बताओ भाई? आई वन माइनस का आई जी और गुणा प्रतिरोध क्यों? वी डी माइनस वी सी, आई टू प्लस का आई जी और प्रतिरोध कितना है? एस। आई जी हमारे पास क्या है? जीरो। जीरो। तो आई वन क्यों और आई टू एस, भाग दे लो आपस में। तो कितना दे दो? आई वन पी, आई वन क्यू, आई टू आर, आई टू एस। आई वन आई टू क्या बचा हमारे पास में? पी बटे क्यू, पी बटे क्यू और आर बटे एस। इसको और लिख सकते हैं पी क्यू गुणा, देखो भाई इसको इधर भेजो सारे सारे को, इसको इधर भेजो, एस बराबर आर गुणा क्यू बटे पी, बस गुणा कर दो। बहुत सारे नहीं समझ में आया होगा तो इसको इससे कर लो। पी एस बराबर क्यू आर, क्या ज्ञात करना है? एस। एस बराबर क्यू बटे पी गुणा आर, राइट? यस यस यस। चले आगे, बहुत स्लो स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी मैंने बहुत धीरे पढ़ाया तो तुमको ध्यान, कल भी मैंने कोई ज्यादा तेज नहीं पढ़ाया। अब देखो आगे, किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन के प्रतिबंध प्राप्त करो। या तो आपसे क्वेश्चन वो अब करवाया था कि जो पूछ लेगा, या आपसे ये पूछेगा, एक पूछेगा आपसे या छोटा क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या है भाई? व्हीटस्टोन की, किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन की स्थिति प्राप्त कर। किसका फोन आ रहा है? देख के जब चेहरे पे मुस्कान आ जाती है फोन को तो फिर कुछ अलग ही होता है ना। दाल काले नहीं, पूरी दाल ही काले। क्या कहे? क्यों ऐसा बैठा है? क्या कह रहा? क्या कह रहा? नहीं वो क्या कह रहे? वो खुद ही साइलेंट है। मैंने डायग्राम मिटा दिया, लूप लेना था, बनाना पड़ेगा तुम्हारे, तुम बता देना, ठीक है? जिसके पास नहीं, चलो बना देता हूँ, 5 मिनट लगे।
देखो भाई लूप देखो इसमें कि हमने क्या है किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन की सेतु की क्या ज्ञात करनी है हमको संतुलन की स्थिति। तो संतुलन की स्थिति में अब हम क्या करेंगे किरचॉफ नियम की सहायता लगाएंगे और इसके व्हीटस्टोन की जो संतुलन की जो स्थिति है वो ज्ञात करेंगे हम। अब संतुलन की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे किरचॉफ का नियम लगाएंगे। अब आप देखो यहाँ से बंद मामला बन रहा है तो बंद नियम किस पे लगता है किरचॉफ के द्वितीय नियम में या प्रथम नियम में द्वितीय नियम में। ठीक तो अब इसको लगाओ आप। तो क्या क्या लूप बन रहे हैं हमारे पास में लूप देखो इसका प्रतिरोध कितना है Rg भाई इसमें धारा कितनी बह रही है Ig तो प्रतिरोध कितना हो गया Rg। अब देखो यहाँ से लूप कितना हो गया A B D A इधर ही चल रहे हैं। देखो ध्यान सुनो भाई कहाँ से चलना स्टार्ट किया A से। देखो लूप का नाम देखो A B D A तो इसका मतलब हम कहाँ गए A से B की ओर B से D की ओर D से A की ओर। ठीक है A B D E A में अब हम किरचॉफ के केवीएल वोल्टेज लॉ ना किरचॉफ के केवीएल लॉ से है ना केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्ट का नियम द्वितीय नियम कहलाता है वोल्ट का नियम कैसे यह धारा का नियम प्रथम नियम कहलाता है। अब आप देखो यहाँ से भाई केवीएल लगाओ आप यहाँ पे तो हम केवीएल लगाएंगे तो क्या क्या आएगा हमारे पास बताओ भाई I1 कितना आ रहा है I1P। ठीक है फिर आप यहाँ से कहाँ गए यहाँ अब यहाँ से कहा ना आपको नीचे तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ भाई प्लस का IG। आप यहाँ से यहाँ गए कहीं नहीं मोड़ रहा विपरीत नहीं जा रहे आप इधर ही जा रहे हो धारा भी इधर जा रहे हो आप भी इधर ही जा रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले नोट बताया था ना तो कितना आएगा IG और RG। फिर आप कहाँ पहुंच गए यहाँ। अब आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो इधर एक धारा किधर आ रही है इधर आप इधर जा रहे हो धारा इधर जा रही है विभव पता नहीं कितना आएगा माइनस थोड़ी देर पहले बताया माइनस तो कितना आएगा बराबर सही है। कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम जी क्या है हमारे पास में 0 तो I1P माइनस का I2R बराबर 0। दूसरा लूप देखो लूप B C D B से कोई जरूरत नहीं यहाँ से स्टार्ट करो आप यहाँ से कर सकते हो यहाँ से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी स्टार्ट कर लो लेकिन लूप बनना चाहिए आपका। तो आप कहाँ गए यहाँ से B से C C से D D से B देखो B से C से D से वापस B। ठीक है कोई दिक्कत। अब देखो यही लगाओ केवीएल क्या आएगा I2 प्लस का IG और क्या करना है Q। ठीक है यहाँ पहुंच गए यहाँ से जा रहे हो इधर आपकी धारा किधर जा रही है यूं माइनस आएगा माइनस I2 प्लस का IG और S। आप कहाँ पहुंच गए यहाँ आप इधर जा रहे हो धारा इधर आ रही है माइनस IG बराबर इसको खोल दो I2Q प्लस का IGQ माइनस I2S माइनस IGS माइनस IG बराबर 0 ये 0 IG ये 0 और ये 0 क्या बचा I2Q माइनस का I2S तो बराबर 0 सभी का नंबर 2। क्या करेगा हम बताओ सभी का नंबर 2 भाग दे दो। देखो इसको एक चीज खोल सकते हो I1P बराबर का I2R इसको क्या खोल सकते हो I2Q बराबर I2S भाग दे दो I1P I2Q I2R I2S I2 से I2 I2 से P बटे Q बराबर R बटे S। क्या आ गया कोई दिक्कत अभी लोग अभी समझना बोल सकता है नवल नवल क्या वो सचिन बोल चले आगे चले समझ में आ गया। हमें ज्यादा गर्मी छा रही है जब जैकेट ना पहन पाया बैगन धरा आखिर रात तो गर्मी से लेकिन भैया ध्यान रखना पक्की बात मान लेना सर्दी लौटेगी वो शायरी बताती हम लौटेंगे हमारा दौर अभी खत्म नहीं तो ध्यान रखना इस बात का जरूर 100% सर्दी आएगी हम और उसमें अपन क्या करेंगे जैकेट आके छोड़ देंगे छोड़ी और फिर अपने बीमार 100% है। इसलिए आप अभी भी पहले की तरह हुड पहन कर रहो गर्दन लावंश काम ना चला भाई साहब। हाँ वही स्कूल को फिर डंडा दूसरे तो जो जाता मैं कोट पहन जाऊं घुटने के लिए जाता है तो कोट पहन। हाँ भाई मीटर से बकरे की माई कहाँ तक सुननी माटेगी तो कहाँ तक बचेगा जिस दिन आटम चलेगा उस दिन ही बहुत बुरा दूंगा। अरे सर काम करो आज इसने यार कसम मेरे को बंधन ले लिया पहले जाते यार डंडा लेके आया था नहीं अपने नहीं आज ही मीटर सेट
मीटर सेतु में क्या है, एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध लिए जाते हैं, जो समान अपने पास में एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या लिए जाते हैं भाई, प्रतिरोध तांबे के। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, वेटस्टोन या फिर मीटर सेतु, वेटस्टोन या मीटर सेतु, मीटर सेतु। बात आई समझ में, बात आ गई। अब देखो भाई, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वेटस्टोन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखो इसका उपयोग भी लिखाया था क्या मैंने, हाँ, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मीटर सेतु का। क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किसका यूज आता है, मीटर सेतु का। डायग्राम देखो इसका, कई बार बोर्ड एग्जाम मीटर सेतु का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 1 नंबर में एग्जांपल में डायरेक्ट डायग्राम पूछ लेता है एग्जाम में, आपको आपसे प्रैक्टिकल में भी है सारी चीज। अब आगे देखो, इसमें क्या होता है भाई, एक लकड़ी का जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स में 2 एल आकार की तांबे की पत्ती लगी होती है, और उनके बीच में एक सीधी तांबे की पत्ती लगी होती है, और फिर उनको जो अपन जोड़ते थे कि उस जो लकड़ी का बॉक्स है उसमें 1 मीटर लंबा क्या होता है, तार लगा होता है, और उसके समांतर क्रम में क्या लगा होता है, स्केल लगा होता है। फिर उनका संबंध में बैटरी धारा नियंत्रक केंजी इंसियन कर देते हैं। ये हमारे मीटर सेतु की क्या है भाई, सिद्धांत है। कार्य विधि फिर हम उसकी पढ़ेंगे कि हम उसमें क्या करते हैं कि जो विभव पथ है उसमें मुझे एक जोकी लगी होती है, उसको हम उस तार पर उसको छू कर देखते हैं, खास शून्य के विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। अभी आगे देखेंगे है ना, तो पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देख लो। कृपया घुसमुस ना करें, मेरे पास में आवाज आ रही है, ठीक। देखो मेरी कोई जोरी जबरदस्ती नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ भाई साहब, मैं कभी भी मैं चाहूँ जो बैच बंद कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है मैंने कोर्स करवा दिया। तो आप शांति से, आपको तो उल्टा नरमाई से, इजी से मेरे को वो रखना चाहिए, सर भाई कोर्स करवाएं कैसे तैसे। आज हमारा रामकेश कैसे शांत है, श्याम रामकेश कैसे शांत था, क्या कर दिया तूने फिर, आज कैसे तो खीर भी खिला, नफरत हो गई, गम में भाई क्या हो गया भाई, क्या है भाई बता, कैसे को छोड़ रहा हूँ तो नेता का ये भी बहुत दिन होगा पड़े हुए यार, आज करूंगा, अरे साहब हर सदवाद कोई बात नहीं, आज कर दां घबराओ मत। लकड़ी का बॉक्स, इसके ऊपर क्या जोड़ जाता है, एक प्रतिरोध बॉक्स आरपी, ठीक है। इसके बाद में इससे क्या जोड़ दिया जाता है भाई बताओ, इससे ये तांबे का तार जोड़ दिया जाता है, ठीक है क्या, हाँ अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। अब इसका नामकरण कर दो आप यहाँ से, क्या क्या नाम है इसके भाई, एस है ना अज्ञात प्रतिरोध, इसका तो आर हो ही गया, और पी और क्यू कहाँ पे आपके पास में, पी ये रहा और क्यू आपके पास स्केल और जोड़ दो, ठीक है। अब इसका संबंध किससे करते हैं हम, बोलो भाई, इसका संबंध हम एक बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक, ये आर एच ये के और ये, इसके बाद में इस बिंदु से हम क्या कर देंगे भाई, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ के, और यहाँ एक हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, विसर्पी कुंजी जे जोड़ देते हैं। ये इसका डायग्राम है। हाँ जी भाई, डायग्राम वापस देख लो आप एक बार,
कि आपके पास में डायग्राम में क्या ली, एक दो तांबे की पत्ती है, ये एल आकार की, देखो एल उल्टा एल बन रहा है नहीं बन रहा, एल आकार की तांबे की पत्ती है, इनके बीच में एक सीधे तांबे की पत्ती लगी हुई है, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, एक मीटर लंबा एक तार लगा हुआ है, 1 मीटर लंबा क्या लगा हुआ है, इस पे 1 मीटर लंबा भाई, यहाँ से लेके इसकी जो लेंथ है वो कितनी एल, यहाँ से लेके पूरे कितनी है 100 माइनस एल होगी, ये एल होगी, वो माइनस पूरे कितने होगी 100 माइनस एल होगी, वहां से यहाँ तक की। इसके बाद में क्या जोड़ देते हैं, दो एल आकार की तांबे की पत्ती, एक सीधी पत्ती जोड़ी जाती है इनके बीच में, और इसके 1 मीटर लंबा तार जोड़। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीटर सेतु में कितने मीटर लंबा तार का यूज किया जाता है, 1 मीटर लंबा, विभव मापी में 10 मीटर का किया जाता है। अब 1 मीटर लंबा तार इसके समांतर, इसके ही समांतर या इसके जस्ट ऊपर है नीचे एक हम स्केल जोड़ देते हैं, तथा इसका जो संबंध है बैटरी कुंजी तार नियंत्रक से करते हैं, ठीक है। और इसके एल आकार की तांबे की पत्ती पी, और हम क्या जोड़ देते हैं पी, देखो इसके बीच में हमने क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया, किसके बीच में, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या जोड़ दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया, फिर इसमें एक अज्ञात तार लगा दिया। इतना आप इसके डायग्राम से आप लिख सकते हैं। जो को नहीं आए बनाओ तो बाई चार 5 बज गए, चलो आगे देखो भाई। अब देखो इसकी रचना में मैंने बताओ भाई पूरा कंप्लीट, मैंने अब इसको कंप्लीट रचना समझा दिया आपको कि देखो मीटर सेतु में एक लकड़ी का बॉक्स होता है, इसमें 2 एल आकार की तांबे की पत्ती लगी होती है, ठीक है, इनके मध्य एक सीधे तांबे की पत्ती लगी होती है, ये मैंने समझाया, तथा इस पर एक कसी होती है पेचों के द्वारा। फिर इन एल आकार की तांबे की पत्तियों के मध्य 1 मीटर लंबा क्या लगा होता है भाई, ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मीटर सेतु में जो तार लगा होता है किसका बना होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार लगा होता है। इस तार एसी के ए और सी ए और वो सी हो रहा भाई, ए भाग इसका नाम हो गया, सी भाग इसका नाम, ठीक है। ए और सी के समांतर क्रम में, ध्यान से सुनना भाई, समांतर क्रम में क्या लगा है भाई, ए और सी के सिरों के मध्य समांतर में 1 मीटर लंबा क्या लगा जाता है, स्केल पैमाना कसा होता है, ठीक है। तार ए और सी के मध्य क्या होता है, एक सेल ई है, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक लगा होता है। बी और डी के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया, और आपके पास में बी और डी के मध्य क्या जोड़ दिया भाई, एक प्रतिरोध बॉक्स, तथा डी और सी के मध्य क्या जोड़ दिया, एक अज्ञात तार का आपने क्या लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया। बिंदु डी से धारामापी जी और एक विसर्पी कुंजी जुड़ी होती है। सबसे पहले वापस सुन लो, मीटर से तुम आपने क्या लिया, लकड़ी का बॉक्स लिया, ये लकड़ी का पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक क्या ले लिया, लकड़ी का बॉक्स लिया। इस लकड़ी के जो बॉक्स था आपके पास, इस लकड़ी के बॉक्स में आपने एल आकार की 2 तांबे की पत्ती ले ली, एक बीच में पत्ती सीधे लगा दी। अब इन तांबे की पत्ती और एल आकार की लगा दी, ठीक है। इसमें 1 मीटर लंबा कांस्टेंट या मैग्नीन का तार ले लिया, इसके समांतर में हमने क्या लगा दिया, एक स्केल लगा दिया, इसमें एक सेल जोड़ दिया, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक लगा दिया, ठीक है। ए ये रहा, डी ये रहा, इसके मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स, डी और सी ये रहा, इसके मध्य एक अज्ञात तार का प्रतिरोध। बी डी से हमने क्या जोड़ दी, गैल्वेनोमीटर धारामापी जोड़ दी, इससे हमने इस पर क्या जोड़ दिया, विसर्पी कुंजी है जो कि ये इसकी क्या होगी, रचना या सिद्धांत आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आती है कार्यप्रणाली में क्या है भाई, कि मीटर सेतु भी किसकी तरह कार्य कर रहा है हमारा, व्हीटस्टोन की तरह। चार प्रतिरोधक पी क्यू आर एस, चारों प्रतिरोध हमारे पास, कि मीटर सेतु में हमारे पास किसकी तरह कार्य कर रहा है, व्हीटस्टोन की तरह कार्य, ठीक है भाई। सबसे पहले हमें क्या करते हैं भाई, कुंजी K1 को बंद कर देते हैं, कुंजी हम K1 को क्या कर देते हैं, यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं भाई, बंद कर देते हैं, और फिर प्रतिरोध बॉक्स में से उच्च प्रतिरोध निकालकर, प्रतिरोध बॉक्स में से हमें कोई उचित प्रतिरोध निकाल लेते हैं, और विसर्पी कुंजी को तार पर खिसकाकर मीटर सेतु की संतुलन स्थिति प्राप्त करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, इसको बंद किया, बंद करने पर धारा प्रवाहित हुई। अब ये धारा प्रवाहित हमने हुई तो हमने फिर क्या किया भाई, इसके जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, इसमें से हमने क्या लिया, कोई उचित प्रतिरोध निकाल लिया, उचित प्रतिरोध निकाल कर फिर हमने क्या किया भाई बताओ, उचित प्रतिरोध हमने निकाल लिया, इस कुंजी को हमने इसके बार बार क्या किया, हमने इसको तार पर क्या किया भाई, तार पर आगे पीछे खिसकाकर क्या किया, मीटर सेतु की संतुलन स्थिति प्राप्त करी। अब देखो आगे बस ये कंप्लीट हो गया, हमने क्या कर ली, इसकी संतुलन स्थिति प्राप्त कर ली। तो देखो माना संतुलित लंबाई वगैरह देख लो, अरे ये समझ में आ गया नहीं आ गया, आपके पास रचना इसकी समझ में आई नहीं आई। सबसे पहले ये बंद कर दिया, ये ध्यान रखना, यहाँ से बंद करते हैं धारा बह गई, यहाँ से कोई उचित प्रतिरोध निकाले, निकालने के बाद आपकी ये धारामापी, इसमें से क्या किया आपने, इसको इस पर आगे पीछे खिसकाया, आगे ये पेन की तरह ऐसे यूं बनी होती है कुंडी की तरह, इसको यूं आगे पीछे खिसकाया, खिसकाकर फिर हमने संतुलन स्थिति। कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम, चले आगे। देखो भाई कि हमारा तार AB का प्रतिरोध, AB का प्रतिरोध हमारे पास में क्या है भाई, P और एक इसके समानुपाती है L, A और B, A ये रहा और B, इसका प्रतिरोध कितना है P, P किसके समानुपाती है आपके पास L। अब देखो A और C का संबंध, A और C का प्रतिरोध,
ए और सी है, बी और सी का प्रतिरोध कितना है, बी और सी का प्रतिरोध कितना है, क्यू कितना है, क्यू समानुपाती आपके पास क्या आ गया, एल। फिर आप देखो यहाँ से, नहीं एल नहीं है भाई, ये एल है, ये सो माइनस। अब इसमें भाग दे दो, पी बटे क्यू बराबर एल बटे सो माइनस एल। अब संतुलन की स्थिति का फॉर्मूला कितना होता है व्हीटस्टोन से, पी बटे क्यू आर बटे, पी बटे क्यू का मान रख दो एल बटे सो माइनस एल और बराबर आर बटे एस। क्या ज्ञात करना है, एस, तो इसको वजन गुणा कर दो, वजन गुणा करने पर क्या आ गया, आर गुणा सो माइनस एल एल एस, है ना, आर बटा एल और सो माइनस एल। एक बार चेक कर लो सही है क्या, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया है फॉर्मूला, मैं पेपर देख के आया था, बिल्कुल करेक्ट था लैब असिस्टेंट में पूछा गया, यूं कई डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया। ये आपका कोई दिक्कत, बेगमापी करा दो भाई, अगर परेशान नहीं हो रहे हो तो बेगमापी करा दे। बाकी क्लास में भी देखो कितनी चाहिए, 30-40 मिनट की क्लास में बेगमापी देख लो। इसके लिमिट से तो सीमा ही में कर लेना, लिमिटेशन फोन देखो लगता भाई तो बोर हो क्या 10 मिनट तू जा तो लेट हो जा सकता है भाई, क्या कहूँ तो भाई जो जो दिक्कत आ रही है, जो जा सके मैंने कल भी ना रुके रहा नहीं जा हमको खतना करता कर भाई, कोई बात तो ऐसी कोई बात तो नहीं है। देख ले चिपटे पुल है वीरू, जाओ 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 वीरू आराम से 10 बजे आपको गाना देखो। और एक दिन अचानक रिजल्ट की जब फोटो या पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा जब रोल नंबर तुम्हारे सारे संघर्ष और सारी परेशानियों और प्रश्न चिन्हों का जब जवाब देगा, तुम बस खामोशी से मेहनत करो कि जब तुम्हारा जब अचानक रिजल्ट जब आएगा, उस दिन जब वो रिजल्ट की जो फोटोकॉपी है या रोल नंबर है, वो तुम्हारे सारे संघर्ष और परेशानी और जो तुम्हारे ऊपर लाछन लग रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उन सब का जवाब दे देगा। बस तुम खामोशी से मेहनत करो, मुझे यकीन है तुम्हारी सफलता वो शोर करेगी। वो एक दिन आसमान में सितारे हमारे होंगे और उसमें हम चमकते हुए दिखाएंगे। पढ़ो लिखो आराम से मेहनत। सही नेता तो सब बकवास है कि तुम्हारे सुनाना, तुम्हारे बोलना, मतलब मेरे 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 लोग मेरे यहाँ कौन पढ़े, है ना, सही बात है ना। बिल्कुल पीलवाल साहब है, पैसे वाले फर्म है पहले। आगे देखो, नींद आ रही है क्या, नहीं नहीं कह दे बार बार मुंह फाड़ रहा है। पोटेंशियोमीटर, कई बार इसका नाम डायरेक्ट ऐसे भी आ जाता है, पोटेंशियो। कॉपी में अगर मैंने विभवमापी लिखा है तो ये भी लिख लेना, पोटेंशियोमीटर ये नाम आ सकता है। तो विभवमापी या पोटेंशियोमीटर वैसे इंग्लिश में स्पेलिंग लिखी जाती है, इसलिए कई बार इसको इंग्लिश में इस तरीके से पूछ लेता है एग्जामिनर को, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करना होता है बस। बाकी विभवमापी को इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर, जब भी तो मैं ज्यादातर हेडिंगों को ज्यादातर मैक्सिमम इंग्लिश में बोलता हूँ साथ साथ, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि आपने बताया नहीं। मैंने लगभग 90% हेडिंग इंग्लिश में बोली, इसलिए बोलता हूँ ताकि कोई अगर कंफ्यूजन हेडिंग से होए तो आप इंग्लिश, क्योंकि आजकल के सारे पेपरों में एक रूल लिखा होता है, इंग्लिश में अगर त्रुटि होगी तो ही आपका गलत माना जाएगा, ना तो इंग्लिश में शुद्ध है तो आपका शुद्ध माना जाएगा, ऐसा हिंदी में कितना ही गलत है। तो पोटेंशियोमीटर या आपके पास में विभवमापी। अब इसमें सबसे पहले बात में क्या होता है भाई, विभवमापी होती क्या है बताओ भाई कोई, कि एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत विभव को यथार्थता के साथ मापन करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विभवमापी। ध्यान है, विभवमापी किसे कहते हैं विभवमापी किसे कहते हैं, ध्यान है तो पता नहीं अंतर ध्यान बिल्कुल नहीं सी पता, ईमानदार से नहीं हो हाँ या नहीं हो, अरे मैं जो कह रहा हूँ हो गया नहीं हो, हाँ या ना बोल, हाँ या ना, नहीं था खाता
खड़ो, लेकिन खड़ो, पीटो कौन, खड़ो तो। अरे 2 मिनट खड़ा तो हो, तो मैं पीटू नहीं हूँ। हाँ चलवा दे या पढ़ ले। पढ़ ले नहीं एक बार और पढ़ ले जब तक ध्यान। अरे एक बार और ढंग से पढ़े। पढ़ ले नीचे दवाई पढ़ ले अरे पढ़ना बहुत अच्छे से, तेरा ध्यान अगर क्या लिख रहा है एक बार अच्छी तरह से देख ले, जो तेरा ध्यान नहीं भटके। लो और लिख दो। अरे नहीं अब आवाज बस धर्म भाई ये क्या है, मतलब सही लिखा है कि धैर्य, मैंने बताओ तो। हमें धर्म किसे है सर, धर्म में नहीं डंडो मोटर विभव मापी गैरी पोटेंशियोमीटर, मैंने सोचा मार्कर भी नॉक खराब हो जाएंगे इसलिए मैंने ऐसे किया। देखो भाई पोटेंशियोमीटर विभव मापी क्या है कि आपके पास में, ध्यान से सुने, कान खोल कर सुने, कि विभव का यथार्थता से जो मापन किया जाता है वो ये हमारे पास क्या कहलाता है, विभव। कल भी स्कूल बुलाया नहीं, बुलाया 3 बजे आना है, ठीक है। और वो कोई शांत को पकड़ना, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, पैसे लेके आना है उससे। मैसेज करो ना। हाँ मैसेज किया डंडा डाल दो। हाँ उसको मैसेज किया था ना, प्लीज में जवाब नहीं, पकड़ के ले आना उसको, दूसरे स्कूल में जाए, नहीं तो एग्जाम में तो आएगा बेटा, एग्जाम में आना। देखो विभव मापी क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है भाई, अब इसको समझो। एक क्वेश्चन बनता है, विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों होता है, कि विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों होता है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में आ जाए तो। देखो भाई हम क्या देते हैं भाई, प्रतिरोध में से हमारी क्या वेरी है कि धारा वेरी है। अब इसके समांतर क्रम में हमने क्या लगा देते हैं, वोल्टेज लगा दो आप। इसमें हमने क्या लगा दिए, वोल्टेज हमने एक लगा दिया, इसके ऊपर कितना आ रहा है, आई आ, ठीक है। अब हमने इसके समांतर क्रम में हमने क्या लगा दिया भाई साहब, एक वोल्टमीटर हमने इसमें लगा दिया। तो किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभव को मापने के लिए इसके समांतर क्रम में क्या लगा देते हैं, वोल्टमीटर लगा देते हैं। किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभव को मापने के लिए उसके पैरेलल में, उसके समांतर क्रम में एक हम क्या लगा देते हैं, वोल्टेज लगा देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो हमने इसके वोल्टेज लगा दिए, ठीक है। तो इस स्थिति में जब हमने इसके पैरेलल में एक वोल्टेज लगा दिया, तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में कि रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो होती है, जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध से जो धारा बहती है, वो हमारी धारा थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, वोल्टेज भी तो ग्रहण कर लेगा। मैं वापिस सुनना मेरी बात को। सबसे पहले आपका प्रतिरोध लगा हुआ है आर, इसमें आपके पास में क्या वेरी है, धारा वेरी भाई। इसमें विभव का मापन करोगे, मापन करने के लिए आपने इसके पैरेलल में क्या लगा दिया भाई, एक वोल्टेज लगा दिया। तो वोल्टेज लगा दिया, तो वोल्टेज लगाने के बाद इसमें से जो बहने वाली धारा है, उसमें से कुछ अंश को आपका वोल्टेज भी तो ग्रहण कर लेगा। तो हमारी वास्तविक जो धारा बह रही थी, उससे हमारी बहने वाली धारा प्रतिरोध में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई भाई, ना समझ में। अरे एक बात बताओ, एक दोहरा है, उसमें पानी चल रहा है, यानी पास वाली क्यारी में हमने क्या कर दिया, उस क्यारी बना दी, और उस दोहरे में से बगल में फोड़ के उसमें पानी मोड़ दिया हमने, पानी मोड़ दिया हमने। अब मोड़ दिया, जो वास्तव रूप में से उस क्यारी में पहले वाली जो पानी जा रहा था उसमें कम हो जाएगा, क्यों, उसका बहाव उधर भी तो चले जाएगा। यही प्रॉब्लम है इसकी। अब आगे देखो, इसको समझो कि वोल्टमीटर पाठ्यांक देते समय, कि आपका जो वोल्टेज है, वोल्टमीटर है, ये आपका पाठ्यांक देते समय धारा को थोड़े से कुछ अंश को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। वोल्टमीटर ध्यान रखना, वोल्टमीटर आपका क्या कर लेता है, पाठ्यांक देते समय धारा क्या कर लेता है, प्रवाहित धारा प्रतिरोध में से धारा को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है थोड़ी सी। तो इससे प्रतिरोध में से जो बहने वाली धारा है, वो थोड़ी सी पहले बह रही थी, उसमें से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब वास्तविक धारा से क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। जिससे विभवांतर उसका यथार्थता से मापन नहीं कर पाता। वापस देख लो कि आपके पास ये वोल्टमीटर है, ये पाठ्यांक दे रहा है, पाठ्यांक देते समय हमारे पास में क्या हो रहा है, ये यहाँ से इसमें से कोई धारा का कुछ अंश ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद जो यहाँ धारा बह रही थी उसमें इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में थोड़ी कम रहेगी। तो ये वोल्टमीटर क्या देगा, इसका पाठ्यांक जो इसका यथार्थता के साथ में मापन नहीं कर सकते, क्यों, वो वास्तविक जो धारा बहती है उसकी तुलना में वो कम आ रही थी, इसलिए उसका वो मापन नहीं कर। ये तो इसकी बात होगी अपने पास में वोल्टमीटर की, ये किसकी बात होगी, वोल्टमीटर। अब इसका अंतर करना है हमको, एग्जाम में आएगा तो ऐसे डायग्राम बना के ऐसे लिखना है,
अब आगे देखो कि आप हाँ तो बड़ी जोर जोर से भरता है, लिखता तो कुछ है नहीं। लिखा कर, दम लगा दे अब, जितना है उतना। भूपेश सर आपके लिए 16 मार्च नहीं, आपके लिए 15 मार्च तक बुरे हैं, उसके बाद कभी बुरे नहीं होंगे। ओनली फॉर इस तारीख तक आपके साथ बुरे हैं, उसके बाद हम देखो यहाँ से आप गए, मैं ही तो फील कर सकता हूँ, लेकिन आप अब देखो अपना वो गया दिल के, आज तक उसने कभी फोन करके नहीं कहा भाई सर हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या करना है। कोई मतलब नहीं है उसको, एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है उनको यार। उनको तो घर वालों ने जोरी से डाल दिया, साइंस ले लो ले लो। एक बार जो स्टूडेंट का अगर पिताजी माताजी घर जाए और अगर ऐसे ले जाए तो उसको 10 बार फोन करके पूछना है। हम बताने के लिए फोन करें तो उठाते नहीं, और हम अगर तुमको कहें तो तुम पढ़ते नहीं। इसके बाद में तुम खुद ही फोन करना छोड़ दोगे और तुम खुद ही वो करना छोड़ दोगे। इसलिए जब तक ये तारीख है, जब तक आप जुड़े रहो 15 मार्च तक, उसके बाद आपका तो होना तो गिरा है। इस संसार में कोई हो चाहे जुदा तो होना है एक दिन, है? तो आगे देखो विभव माफी विभव माफी देखो भाई, विभव माफी, विभव माफी क्या करेगा भाई, पाठ्यांक देगा। पहले वोल्टमीटर ने दिया तो धारा का कुछ अंश को ग्रहण कर लिया, विभव मापी पाठ्यांक देते समय धारा का कुछ अंश को ग्रहण नहीं करेगा। भाई विभव मापी है, वोल्टमीटर था वो, विभव मापी हमारा पाठ्यांक देते समय धारा के कुछ अंश को क्या नहीं करेगा भाई, ग्रहण नहीं करेगा। अर्थात ये शून्य विक्षेप की स्थिति पर कार्य करेगा। किस स्थिति पर कार्य करेगा, ये शून्य विक्षेप की स्थिति पर कार्य करेगा। ठीक है, तो विभवांतर का क्या करेगा, ये यथार्थता के साथ मापन करेगा। तो मापन करता है, तो इसी कारण क्या श्रेष्ठ हुआ हमारा, बात आ गई समझ में। वोल्टमीटर हमारा क्यों श्रेष्ठ नहीं हुआ कि वोल्टमीटर ने पाठ्यांक दे दिया साहब, लेकिन धारा कुछ अंश ग्रहण कर ली, लेकिन उसका यथार्थता के साथ उसने मापन ही नहीं किया। क्यों, वो धारा तो उसकी तुलना में कम पड़ गई, पहले बह रही थी उससे भी, या ने धारा को ग्रहण ही नहीं किया, जब कहां से करेगा तो मापन करेगा, क्या करेगा, शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई। तो शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई, क्या गई अपने पास में संतुलन की स्थिति, तो इसने क्या किया, उसका मापन कर लिया। तो इसी कारण हमारे पास ये सब बात आ गई समझ में। अब देखो आगे, लेकिन आज तक अब ये रिपोर्ट जरूर है भाई, देखो किसी भी बैच में एक आध स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब अब तक मैंने पढ़ाया हमेशा याद रखते हैं। एक सुमेर गुजर संदड़ा का पास, एक जगदीश गुड़ाचंद्र जी बुरवा, और इसके बाद देखो 2-4 नाम है जो मतलब अभी भी याद करते हैं। और कौन कौन है, एक वो आरती गुजर नानना, और हाँ एक कुलदीप भाकरी, शक्ति सिंह भाकरी, नहीं कुलदीप लोसरी। ऐसे कई लड़के लड़कियां हैं जो एक वो क्या एक हो रहा रेनू मीना हुआ। वास्तव में कई स्टूडेंट होते हैं जो बहुत लगाव रखते हैं लास्ट तक, और अभी भी उनका बहुत अच्छा लगा। मैंने उस रेनू मीना को एक बार एक काम बोला तो बेचारे ने तुरंत किया। ये अपनी सेकंड केमिस्ट्री कॉपी थी, इसको किसी के पास थी तो जयपुर से उसने लेके फिर गांधीनगर स्टेशन पर आके दे के गई हो किसी। तो ऐसे नहीं है, स्टूडेंट है अभी भी ऐसी कोई बात। तो आगे देखो भाई, देखो जो मेरी भावनाओं मेरी चीज़ों को समझता है, उनको पता है कि सर निस्वार्थता के साथ हमारे साथ हेल्प करते हैं, तो वो हमेशा से जुड़ा रहता है। तो अब देखो भाई विभव मापी का सिद्धांत स्टेटमेंट देखो, अभी तो हमने पढ़ा वोल्टमीटर हमारा विभव मापी हमारा वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ होता है, हमने पढ़ लिया अभी अभी हम इसका सिद्धांत पढ़ते हैं। सिद्धांत में कुछ भी लेना देना नहीं है कि एक लकड़ी का बॉक्स ले लिया, दिनेश बैंसला नींद आ रही है, क्या करेगा बताइए। मेरे को पता तू क्या करेगा, छोड़ दो छुट्टी कर दो सो समझा वाली सब कोई डिजाइन बनाते हैं।
अरे पैमान इस प्रकार 1 मीटर लंबा तार को हम 10 टुकड़ों में यूं लपेट लेंगे, है ना। जैसे ये आपके पास में एक बोर्ड है, जैसे ये बोर्ड पूरा एक बोर्ड है, एक लकड़ी का बॉक्स है। यहाँ से लेके यहाँ ले गए कील से, फिर वहां से लेके वहाँ पेच कस दिया, फिर यहाँ से लेके फिर वहाँ पेच कस दिया, फिर वहां से लेके फिर पेच कस दिया। तो ऐसे इसको कितने भागों में बांट लिया भाई? 10 भागों। तो 10 मीटर लंबा क्या लेते, 10 मीटर लंबा तार लेते हैं, उसको हम इस तरीके से करके हम उसको व्यवस्थित करके लकड़ी के बॉक्स में हम उसका क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। फिर इसके यहाँ क्या जोड़ देते हैं, स्केल और जोड़ देते हैं। भैया रानी आ जा रही है, हमारे राम केस को नींद आ रही है। जी तो हाईलाइट करते हो मेरे को। कोई बात नहीं, राम केस में टॉपिक आती है यार बर्फी नहीं लाए, दोनों कंजूस हैं। बर्फी क्यों क्यों आज बर्फ क्यों बाटी है तो भाई? अरे वो तो मुंह पाता है, यही बता देता है। हमको तो एक आधी दी है ना, पूरी दिया है। देखो बेटा क्लास वो है, रिकॉर्ड है, शांति रखो, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, लकड़ी का बॉक्स लेते हैं, उस बॉक्स में हम उस 10 मीटर लंबे तार को, परेशान हो रहा है, 10 मीटर लंबे तार को हम क्या करते हैं, उसमें व्यवस्थित करते हैं। फिर इस तार को हम क्या करते हैं, इसको एक सेल, एक धारा नियंत्रक, एक कुंजी से हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये चित्र आप बना दे रहे हैं, इतनी चीजें आप लिख रहे हैं, ठीक है भाई। अब आगे देखो, एक टॉपिक और है क्या, सिद्धांत दीजिए। आप देखो भाई, इसमें किस धातु का तार बना होता है, मैग्नीशियम या वही कांस्टेंटाइन का बना होता है, ये चीज को अच्छे से याद रख लेना। और इसमें मिश्र धातु का 10 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है। इस तार को 1-1 मीटर के समान भागों में बांट कर क्या कर देते हैं, लकड़ी के बॉक्स पर क्या कर देते हैं भाई, व्यवस्थित कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, विभवमापी। विभवमापी में मैग्नीशियम या कांस्टेंटाइन का हमने एक तार ले लिया, उस तार को हमने 1-1 मीटर करके हमने उसको लकड़ी के बॉक्स पर क्या कर दिया, हमने उसको व्यवस्थित कर दिया। मन लगा, ध्यान दीजिए, इधर उधर मत दे, कुछ ना मिला सुन मारो, सुना कहीं और ही रहे। तो इसको 1 मीटर लंबा स्केल लगा दिया जाता है, इस पर चीजों पे ध्यान दो, समझो अच्छी तरह, कोशिश तो करो, आए चाहे न्याय, हमने कोशिश नहीं की, सफलता मिले या न मिले, स्टार्ट तो करो, तजुर्बा तो मिलेगा, चाहे कुछ मिले या ना मिले। मैं 10,000 अगर कोचिंग नहीं खोलता तो हो सकता है मेरे को पढ़ाना ही नहीं आता हो। कई बार बर्बादी के रास्ते भी आबादी के रास्ते होते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लाइन है, अगर समझो तो इसको। कई बार बर्बादी के रास्ते भी आबादी के कार्य होते हैं, कारागर सिद्ध होते हैं, और कई बार आबादी के रास्ते बर्बादी के कारागर होते हैं। जैसे तुम कर रहे हो, आबाद हो, इन काम बर्बादी के कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, आराम से दोस्तों के साथ घूम रहा है, मजे कर रहा है, ठीक है भाई। इसको वैसे समझना। अब देखो विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी के सिद्धांत में क्या करोगे भाई, सबसे पहले इसमें विभवमापी की सहायता से अज्ञात विभवांतर का मान विभवमापी तार पर क्या करेंगे, एक समान रूप से वितरित कर देंगे। कि आपका विभवमापी की सहायता से एक अज्ञात विभवांतर का जो मान है उसको विभवमापी के तार पर क्या कर दोगे, आप एक समान रूप से क्या कर दोगे, वितरित कर दोगे, और विभवांतर की तुलना करके उसको आप क्या कर लेते हो, ज्ञात कर लेते हो। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या, मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, सुन लो पहले। इसको समझने के लिए विभवमापी से हम क्या करते हैं, प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं, जिसका विद्युत भागफल हमको ज्ञात करना है। इस सेल से हम फिर क्या जोड़ देते हैं भाई, एक धारामापी व एक विसर्पी कुंजी अंकुर में संयोजित करते हैं, तथा द्वितीय परिपथ में फिर एक सेल का विद्युत भागफल प्राथमिक परिपथ से सदैव क्या होता है, वो कम होना चाहिए। अब देखो इसको, देखो एक सर्किट बना रहा हूं मैं। सबसे पहले इसमें एक सेल लगा दिया, फिर हमने क्या लगा दिया, कुंजी, और हमने क्या लगा दिया, धारा केंद्र, RH K और एक P का मतलब प्राइमरी, E मतलब सेल, इलेक्ट्रिक सेल। इसमें हमने क्या जोड़ दिया भाई, अब देखो भाई, एक ये तार जोड़ दिया,
ठीक है भाई, तार जोड़ दिया ना। अब इसके बाद में हमने क्या जोड़ दिया, इसके एक सेकंड सेल जोड़ दिया ई। ठीक है भाई, इसके बाद में हमने इसमें क्या जोड़ दिया, एक धारामापी जी, और इससे क्या जोड़ दिया, एक कुंजी सर्पी कुंजी जे जोड़ दिया। बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ से यहाँ तक इसका नाम ए और इसका नाम सी, इसका नाम प्लस माइनस। अब इसमें यहाँ इसकी लंबाई मान लो एल, फिर इसके बाद में एल, एल 100 माइनस एल, एल मान लो। ठीक है, अब देखो वापिस से मैं समझाने जा रहा हूँ। इसके बाद में हमने क्या किया भाई, इसमें सबसे पहले क्या किया, विभवमापी की सहायता से अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करना। विभवमापी की हमने सहायता से, विभवमापी काम ही क्या रही है, विभवांतरों का यथार्थ के साथ मापन कर रही है। तो वापिस सुन लो, विभवांतर में अपने क्या किया है, विभवमापी की सहायता से अज्ञात विभवांतर का मान, अज्ञात विभवांतर का मान विभवमापी के तार पर, इस तार पर अज्ञात हमारा विभवांतर है, उसका जो विभवांतर अज्ञात जो सेल लग रहा है उसको हमने इस तार पर क्या कर दिया, एक समान रूप से क्या कर दिया, उसको वितरित कर दिया। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि हमने विभवमापी की सहायता से अज्ञात जो विभवांतर मान था उसको हमने विभवमापी के तार पर क्या कर दिया, एक समान रूप से वितरित कर दिया। वितरित करने के बाद इस पे क्या लग रहा है, ये विद्युत वाहक बल है, इसकी हम तुलना कर लेंगे। तो तुलना करके फिर हम उसको ज्ञात, इसका उद्देश्य क्या है, एक अज्ञात सेल है उसका विभवांतर ले लिया भाई, ये सेल अज्ञात है, इसका विद्युत वाहक बल है। अब इसका विद्युत वाहक बल को अपनी तार पर वितरित करवा दिया, तो इसका भी तो आएगा, इसका भी तो विद्युत वाहक बल आएगा, उसकी इसकी तुलना कर लो आप अपने आप में, ये इसका देखना है। फिर आगे क्या लिखोगे कि इसे समझने के लिए हम विभवमापी से हम क्या करते हैं, प्राथमिक सेल या प्राथमिक परिपथ का संयोजन, प्राथमिक परिपथ का संयोजन करते हैं। ये रहा भाई, इसको हमने समझा, समझने के लिए हमने क्या किया भाई, इसको हमने प्राथमिक परिपथ का क्या कर दिया, हमने संयोजन, जिसका हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है भाई। इसको समझने के लिए हमने क्या कर दिया, प्राथमिक परिपथ लगा दिया, और जिसका हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, फिर इस सेल से क्या लगा दिया हमने, एक धारामापी जोड़, धारामापी जोड़ हमने क्या जोड़ दिया, सर्पी कुंजी जोड़। फिर हमारा जो दूसरा सेल है इसका विद्युत वाहक बल इसकी तुलना में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर हम इसका जो आंतरिक प्रतिरोध, मतलब सेल लग रहा है तो आंतरिक प्रतिरोध इसी में है, अगर उसको जीरो कर दे तो धारा नियंत्रक जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास में स्थिति कैसी हो जाएगी, संविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये इसका क्या हो गया सिद्धांत, इतना से लिखना है। सबसे पहले हम प्राथमिक परिपथ लगाते हैं, प्राथमिक परिपथ लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, अज्ञात जो विभवांतर है उसको हम क्या करते हैं, अज्ञात विभवांतर को भाई विभवमापी के तार पर एक समान रूप से बांट देते हैं, वितरित कर देते हैं, और जो विद्युत वाहक बल है हमारे पास में उसको उसकी तुलना करके ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम इसे समझने के लिए इसमें प्रथम परिपथ का यूज करते हैं, बनाते हैं, लगाते हैं, और इस प्राथमिक परिपथ को लगाने के बाद आप क्या कर देते हो भाई, इसमें विद्युत वाहक बल जिसका ज्ञात करना है उसमें से आप क्या करते हो, धारामापी और सर्पी कुंजी लगा देते हैं, जिसके द्वितीय जो परिपथ है आपके पास में इसमें उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्राथमिक तुलना में कम करना है। ये इसका स्टेटमेंट है। अब आगे नेक्स्ट विभवमापी या विभव प्रवणता, दूरी के साथ परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाती है, इसको आप कर लें। मैं इसके बना यही पढ़ाऊंगा, फिर दो नहीं पढ़ाऊंगा ना, दो बार नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद में इसकी कार्यविधि, कार्य विधि में क्या है भाई कि आपका अगर ई ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी ए बी से, आपके पास में ये आपके पास में ई ज्यादा है, किसकी तुलना में ज्यादा है भाई, आपके पास में ए बी की तुलना में आपके पास में ज्यादा है, तो धारा किधर बहेगी, ए बी जी ई ए की तरफ। अगर हमारे पास में ये कंडीशन आ रही है हमारे पास में, तो हमारी धारा बहेगी बी बी जी ई ए की तरफ। और अगर हमारे पास में कंडीशन ये आ रही है हमारे पास में कि बी ए बी, तो हमारे पास में धारा किधर बहेगी बताओ भाई, ए ई जी बी हमारे पास में। बात वापिस समझ लो आपके पास में कि यदि हमारे पास में विद्युत वाहक बल जा रहा है, कैसे भाई, इसके ऊपर जो उत्पन्न विभव पतन है उसकी तुलना में ज्यादा है, तो हमारे पास में करंट यूं बहेगी। और अगर हमारे पास में ये ज्यादा है ये कम है, तो हमारी करंट किधर जाएगी, क्यों जाएगी भाई, निम्न से उच्च की ओर जा रही है हमारे पास। ये आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद में आप कर लेना आपका, ठीक है, और बाद में करवा क्या कह रहा है इसे बता, ठीक है और बढ़ाऊं, मैं भी समझता हूँ बच्चे परेशान हो रहा।